अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी और आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट, जहां हम बात करते हैं PSX डिप्स और पिक्स की, जिसमें कामयाबी के ट्रिक्स होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में पिछले 2 3 4 दिन से क्या चल रहा है। क्योंकि मार्केट देखिए एक साइड रेंज है, ना मार्केट अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, और आज भी मार्केट ने 881 पॉइंट जो है वो निकाल दिए। और सारा दिन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड चलती रही, वॉल्यूम भी बहुत कम थे और सब लोग इंतजार में थे कि मार्केट कुछ मूव दिखाए, लेकिन बहरहाल वेट एंड वॉच ही चलता रहा। तो बहरहाल आज मार्केट का जो लो लगा वो 1,19,200, सॉरी 1,18,150 का, जबकि हाई लगा 1,19,290 का। और मार्केट ने ओवरऑल सारे दिन की प्रोग्रेस ये दिखाई कि 881 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए। और आज मार्केट क्लोज हुई 1,18,222 पर। यहाँ आप एक चीज देखिए, एक समझने वाली बात है कि रोजाना मार्केट तकरीबन 1,000 पॉइंट की रेंज में चलती है। अगर आप फ्राइडे की हमारी वीडियो देखें तो वहां भी हमने यही बताया था कि मार्केट 1,19,000 से 500, 1,18,500 से 1,19,500 की रेंज में चली। जबकि आज देखिए 1,18,100 से लेकर 1,19,200 तक, यहाँ भी देखिए 1,000 की रेंज में मार्केट चली। आप अगर प्रीवियस क्लोजिंग को देखें तो 1,19,102 थी, जबकि आज की क्लोजिंग देखिए तो 1,19,290, यानी आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग के पास ही आई। तो मार्केट जो है वो बेशक 1,000 पॉइंट की रेंज में खेल रही है, लेकिन लोअर लोज की सूरत में खेल रही है। यानी कल से मार्केट ने फ्राइडे के मुकाबले में आज 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दी, लेकिन बहरहाल रेंज मार्केट की 1,000 पॉइंट के अंदर ही थी। अब ये रेंज बाउंड क्यों है? एक्चुअली स्टॉक मार्केट में क्या है कि आजकल बजट की आमद है, और बजट की आमद में ये देखिए हमारी कल की वीडियो है, हमने इसमें क्या लिखा था। हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी, बाजार में खबरों और अफवाहों का बाजार गर्म है। ये पढ़िए क्या लिखा है ब्लैक कलर में, बाजार में खबरों और अफवाहों का बाजार गर्म है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी विद होल्डिंग टैक्स पर जो हमें डिविडेंड मिलता है उस पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं जी IMF ये कह रहा है कि जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये घूम घूम की कैफियत है, जब तक ये बजट क्लियर नहीं होगा ये ऐसी सूरत हाल चलती रहेगी, जैसी खबरें आती रहेंगी। अगर किसी सेक्टर या किसी शेयर की अच्छी खबर आएगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर बुरी खबर आएगी तो नीचे आ जाएगी। तो मार्केट स्टिल इन वॉचिंग पोजीशन में है और वेटिंग पोजीशन में है कि मार्केट में होता क्या है। और दूसरी बात देखिए ये है कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मार्केट 1,01,000 से चलकर 1,20,000 पर पहुंच चुकी है और अभी तक करेक्शन कोई नहीं आई। तो ये कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करता है। बहरहाल अगर हमारी वीडियो आप मुसलसल देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सूरत हाल का इदराक हो चुका होगा। भारत आगे चल के आपको बताने की कोशिश करते हैं, कैंडल पे बताएंगे कि मजीद मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। अगर यहाँ पे आप आगे देखें और सर्किट ब्रेकर की पोजीशन देखें, तो बहरहाल सर्किट ब्रेकर तो ये नहीं बताते कि मार्केट में ये सूरत हाल है कि मार्केट में 800 या 850 पॉइंट निकले हैं। यहाँ तो आप देखिए रोजाना बाहर लगी होती है। और मार्केट की मूव जो है वो कॉमन आदमी को समझ बिल्कुल नहीं आती कि रोज 20 25 30 कंपनीज जो है वो अपर कैप हो जाती हैं, लेकिन मार्केट जो है ना वो रेंज, ना वो कुछ मूव दिखा रही है, और मार्केट में ना कोई वॉल्यूम आ रहे हैं, लेकिन अपर कैप जो है वो 20 25 30 कंपनीज रोजाना हो जाती हैं। तो बहरहाल मार्केट में बड़ी सिलेक्टेड किस्म की मूव है। स्मार्ट मनी जो है बड़े टेक्निक के साथ खेल रही है, जो कॉमन आदमी को समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल अगर आज यहाँ देखिए हीट मैप में तो आपको एक चीज़ बड़ी वाजह नजर आएगी कि आप ये देखिए जितने पैनी स्टॉक्स हैं, ये देखिए 2 2 4 4 5 5 रुपए वाले, ये सब जो है वो मूव कर रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ देखिए, अगर आप जितने ब्लू चिप हैं या बड़े स्टॉक जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपको नजर आ रहे हैं रेड में। तो मार्केट में जो मूव आ रही है वो देखिए आमतौर पर आ रही है आजकल सेकंड टियर या थर्ड टियर स्टॉक के अंदर, यानी जो पेनी स्टॉक है। आप देखिए लीड किया के इलेक्ट्रिक ने, डब्ल्यू टेल को देख लीजिए, टैली को देख लीजिए, कॉसम को देख लीजिए। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वो सारे वो शेयर हैं जो मतलब जिन्हें पेनी स्टॉक कहा जाता है। जबकि यहाँ देखिए सारे ब्लू चिप हैं, और ब्लू चिप सारे आपको ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल सूरत हाल ऐसी ही है मार्केट में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या सूरत हाल है। तो ये आपको बता रहा है कि गुलशन जो है वो उजड़ चुका है, बाहर ग्रीनरी ग्रीनरी कोई नज़र नहीं आ रही। और हर तरफ जो है बहरहाल वो रेड रेड ही नज़र आ रहा है। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, किसी भी शेयर को उठा के देख लीजिए, तो आपको ओवरऑल पूरे का पूरी मार्केट ही तकरीबन जो है वो रेड में नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आपको 100 इंडेक्स नज़र आ रहा होता है या बड़े सेक्टर नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बड़े शेयर हैं, यहाँ पे पैनी स्टॉक चूंकि नज़र नहीं आते जो कि ग्रीन है, तो इसलिए पूरे का पूरा आपका व्हील ही जो है वो रेड नज़र आ रहा है। तो बहरहाल आज फिर मार्केट ने महमूद अय्याज को एक ही सफ में खड़ा किया हुआ है। तमाम सेक्टर देख लीजिए, तमाम शेयर देख लीजिए, सारे के सारे जो है डिक्लाइनिंग मोड में है। और अगर आप नीचे आके देखें थोड़ा सा, तो यहाँ आपको थोड़ी सी वाजे होगी कैफियत के है क्या। तो आप ऊपर देखिए,
तो के इलेक्ट्रिक 87 पॉइंट डाले। ये भी देखें, खुदा की कुदरत है कि के इलेक्ट्रिक ने लीड किया मार्केट को आज, जिसको कोई पूछता भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एटीआरएल की न्यूज़ है जिसकी वजह से एटीआरएल ने परफॉर्म किया, आगे चल के हम शेयर करते हैं। बहरहाल आगे पीटीसी और रिफर्ट और फिर जेवीसी और फिर दो दो चार चार पॉइंट बहरहाल सब ने एक हाथ लगाया कि हाँ जी हमने कुछ हिस्सा डाला है। जबकि नीचे अगर आप आइए तो जितने ब्लू चिप या जितने आपको अच्छे स्टॉक मार्केट में नजर आते हैं, जो इंडेक्स मूवर होते हैं, वो सारे के सारे आपको लोअर साइड पर नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए एंग्रो होल्डिंग है 105 पॉइंट के साथ, जो जिसने लीड किया आज डाउन साइड को। सिस्टम को देखिए तो 103 पॉइंट, पीएसओ को देखिए 89 पॉइंट, एफएफसी को 74, फिर ओजीडीसी पे पीपीएल। तो आप भी देखिए, अगर आपने हमारा फ्राइडे का व्लॉग देखा हो, संडे का सॉरी, जो हमने जूम सेशन किया था अपने प्रीमियम ग्रुप के साथ, तो हमने कहा था कि ये मार्केट में ऐसा होगा कि कोई ना कोई ऑयल सेक्टर के बारे में कोई न्यूज़ ऐसी लाएंगे या ऑयल सेक्टर को गिराएंगे नीचे कि जी सर्कुलर डेट के हवाले से कोई बुरी खबर है, और मार्केट चूंकि ये हैवी वेट है तो ये इंडेक्स को गिराएगा। तो आप ये देख लीजिए, पीएसओ भी नीचे है, ओजीडीसी भी नीचे है, पीपीएल भी नीचे है, एसएनजीपी भी नीचे है। तो अगर आपने देखा हो तो हमने ये चार ही शेयर के नाम लिए थे कि ये चार हैवी वेट्स हैं जिनको सर्कुलर डेट से बेनिफिट मिल सकता है। बहरहाल इन्हीं की वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ भी आई। तो अगर इनको आप काउंट करें तो 600-700 पॉइंट तो इन्होंने ही निकाल दिए। तो मार्केट में जितने पॉइंट आज निकाले हैं 800 पॉइंट, ये तो सारे ऑयल सेक्टर ने ही निकाल दिए अगर आप इनको काउंट करें। बहरहाल ऐसा होता है कि मार्केट में कभी कभी जब तक बजट की आमद आमद है और जब तक ये खबरें चलती रहेंगी तो ऐसे ही मार्केट में होता रहेगा। बहरहाल आगे चल के आपको हम अपने ग्रुप के बारे में भी बताएंगे। बहरहाल कुछ खबरें हैं, इनको शामिल करते हैं। ये देखिए, ये अटक रिफाइनरी के हवाले से है। आज अटक रिफाइनरी की मूव अच्छी थी, लोग हमसे पूछ रहे थे जी क्या हुआ अटक रिफाइनरी को। तो बहरहाल हमने आपको बारहा बताया है कि जैसी न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट बहरहाल मार्केट जो है वो ज़रूर लेती है। तो अब ये देखिए, ये खबर है, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अटक अटक रिफाइनरी की जो रेटिंग है उसको डबल ए या पढ़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, और A1+ जो है वो फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। तो जाहिर है जब किसी चीज़ की रेटिंग बेहतरीन होती है या बेहतरीन करार दी जाती है तो फिर उसके अंदर मूव तो बनती है। तो एटीआरएल वैसे ही एक बड़ी स्टॉक है जो कि पहले ही एक अपनी स्पोर्ट ले चुका है। तो आज इसकी वजह से, खबर की वजह से बहरहाल इसमें एक थोड़ी सी रैली बनी और उसके बाद फिर बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार भी हुआ। तो न्यूज़ पे आप जहन पे नज़र नज़र रखा करें, क्योंकि मार्केट में जैसी न्यूज़ आती है वैसे ही मार्केट इंडेक्स या शेयर जो है वैसे के वैसे ही परफॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए, ये एक और खबर है, ये भी आपको हमारी बात की सदाकत बताएगी। ये एमएफएल मेटको फूड्स के हवाले से अगर आप देखिए तो यहाँ भी देखिए आपको एक न्यूज़ नज़र आ रही है। और इस शेयर में अगर देखें तो काफ़ी दिनों से एक बहुत अच्छी मूव बनी हुई है, और मुसलसल इसकी न्यूज़ भी मार्केट में आ रही हैं। अगर आप इन पर नज़र रखें तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर आइडिया हो जाएगा कि न्यूज़ का मार्केट में इम्पैक्ट क्या होता है। और अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, यहाँ अगर हम आते हैं और यहाँ अगर हम निकालें मेटको फूड को, तो अगर आप यहाँ देखिए तो आपको नज़र आएगा कि, एक मिनट ज़रा नेट का प्रॉब्लम, ये देखिए। और यहाँ अगर आप 1 ईयर पे आएँ तो आप ये देखें, इसकी परफॉर्मेंस देखें 22 से 54। तो आप देखें तकरीबन डबल ट्रिपल शेयर हो चुका है। तो वजह क्या है? ये न्यूज़ की वजह से ही है। बहरहाल उसके बाद आगे आते हैं, ये आपने खबर पढ़ी, उसके बाद ये खबर भी आपने देख ली। तो अटल रिफाइनरी भी न्यूज़ की वजह से चला, एमएफएल भी न्यूज़ की वजह से चल रहा है, और काफ़ी दिनों से ये कैप की सूरत में है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, अप्रिसिएशन है। तो बहरहाल न्यूज़ पे नज़र रखेंगे तो आपको मार्केट जब अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अच्छा, यहाँ ग्रुप में आते हैं, यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मार्केट की रेंज तो बहुत टाइट थी और मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक आध ट्रेड निकाली है आज भी। लेकिन पहले आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि हम देखिए कि हम अपने आप को टेक्निकल्स बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल जो है वो कैसे काम करते हैं, हमारे नहीं, मतलब स्टॉक मार्केट में लेवल कैसे काम करते हैं अगर आपको उनको उनको निकालना आता हो। यहाँ देखिए, हमने ये हमारा आज के मैसेजेस हैं। हम रोज़ कहते हैं कि हमारे मैसेजेस 8 सवा 8 बजे शुरू हो जाते हैं और जब तक मार्केट रहती है थ्रू आउट हम इसमें ये मैसेज करते रहते हैं एंड तक। तो आप ये देखिए, हमारा मैसेज है सुबह तकरीबन 8 बजे का, और हमने पहले ही मैसेज देखें क्या किया है कि द डाउन साइड मार्केट में टच, कि हमने ये नहीं लिखा कि ऊपर जाएगी, पहला ही मैसेज है कि मार्केट डाउन जाएगी और मार्केट कहाँ जा सकती है, 1,18,700 पर। ये हमारा मैसेज है सुबह 8 बजकर 3 मिनट का। आप इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ आते हैं मार्केट में, तो 1,18,700 का हमने कहा और सुबह 8 बजे का टाइम है। तो आप ये देखिए कि मार्केट जब यहाँ पर खुली है, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए आप जरा, आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, मार्केट खुलते साथ ही अगर ग्राफ आ जाए यहाँ पर, तो जी देखिए, मार्केट खुलते साथ ही कहाँ गई, नीचे की तरफ आई, और मार्केट ये देखिए, ये मार्केट खुली और मार्केट खुलते साथ ही देखें नीचे की तरफ आई, और मार्केट ने क्या लगाया, 1,18,700। अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने क्या लगाया, 1,18,700, ये देखिए। तो यहीं से मार्केट जो है वो रिबाउंड करके फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो इसकी टाइमिंग आप देखिए क्या है सुबह,
अगर आप टाइमिंग देखें तो तकरीबन 9:36 पर, यानी हमने 8 बजे बोला था और मार्केट खुलते ही देखे नीचे की तरफ गई और उसी लेवल से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ आई 1,18,700 से, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मार्केट देखिए आगे की तरफ गई और फिर हमने अगला मैसेज जो है वो क्या किया था, जरा ये देखिए। हमने कहा था कि अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं करती या इसके नीचे दोबारा आती है तो फिर मार्केट 1,18,700 से नीचे जाके 1,18,327 का लेवल जो है ये दिखा सकती है, 1,18,327। तो अगर आप यहाँ आइए और दोबारा मार्केट को देखिए तो मार्केट ने दोबारा जब इस जगह पर आई तो ये देखिए ये मार्केट तकरीबन इस जगह पर पहले रुकी 1,18,300 पर, ये वाली जगह। और फिर मार्केट जो है वो थोड़ी सी और डिक्लाइन हुई और मार्केट ने 1,18,200 का लेवल मार्केट ने बारल यहाँ पे टेस्ट किया 150 का। तो तकरीबन उसी लेवल पे मार्केट आई और फिर जो है वो थोड़ी सी रिबाउंड की। तो ये लेवल आप चेक कीजिए, उसके बाद हम मजीद आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप आइए, हमारा एक ग्रुप है वेल्थ ग्रुप, वहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने एक दो कॉल दी हैं, आप जरा चेक कीजिए तो वो कैसी रही हैं। हम यहाँ इसको ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं, आसानी से मिल जाएगा। एक मिनट ज़रा सा होल्ड कीजिएगा जी। यहाँ देखिए, हमारा एक्चुअली कॉल्स का हमारा जो है अलग ग्रुप है, वहाँ पे हम, जी ये देखिए हमारा है वेल्थ ग्रुप, अगर ये मिल जाता है हमें, जी ये है। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा, वेल्थ ग्रुप आपको दिखाते हैं जरा हम। ये है जी ग्रुप हमारा, यहाँ देखिए आपको नजर आएगा, हाँ जी ये। अब यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज को मार्केट ने मौका तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन बहरहाल आज हम हमारी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही। ये देखिए सुबह हमने यहाँ पे इंटरडे ग्लेक्सो का दिया था। बहरहाल ग्लेक्सो इसी जगह पे मूव कर रहा है, अब ये टारगेट हिट नहीं हुआ तो हमें बताने की है ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल चूंकि वो लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है तो इसलिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इंटरडे में दिया था पीएनएससी का। इसकी टाइमिंग देखिए 9:29 पर, यानी मार्केट खुलने से पहले ही हमने कहा था। और हमने 358 पे दिया था और हमने कहा था कि ये 370 का टारगेट जो है वो आपको दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप आइए, अगर एक मिनट के लिए, तो यहाँ आप लिखिए यहाँ पर पीएनएससी, तो आपको नजर आएगा कि ये 365 पर गया है, इसने जो हाई लगाया है 365 का, ये देखिए। और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो चूंकि डिक्लाइन होना शुरू हो गई तो मार्केट के साथ जो है ये देखिए ये भी शुरू में खुलते साथ ही ऊपर की तरफ गया और इसने 365 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर चूंकि नीचे आई तो ये भी मार्केट के साथ साथ फिर नीचे की तरफ आ गया। तो बहरहाल हमारी कॉल जो है स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन बहरहाल चूंकि ये खुलते ही नीचे गया पहले की तरफ 350 रुपये पे, फिर 365 पे, तो अगर किसी ने खरीदा भी हो तो उसको प्रॉफिट में ही ट्रेड है, उसने वहां पे भी 8 10 12 रुपए कमा लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं बेचा होगा तो बाद में जाहिर सी बात है कि मार्केट के साथ वो नीचे आया होगा। तो एक तो हमारी ये कॉल थी जो हमने इंटरडे के हवाले से दी। अच्छा, इसके बाद एक कॉल हम और आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट जी, हाँ ये देखिए, ये हमारी इंटरडे की कॉल थी पीएनएससी की, और उसके बाद ग्लेक्सो की, और उससे ऊपर हमारी एक कॉल थी यहाँ पर, ये देखिए एस टी पी एल है सदीक टिन प्लेट। तो सदीक टिन प्लेट को देखिए, ये भी हमने कहा था कि आप मार्केट रेट पे खरीदें और ये आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एस टी पी एल को देखें, सदीक टिन प्लेट को, तो यहाँ भी आपको नजर आएगा कि बाकी जो हमारी एक दो कॉल हैं वो इंटैक्ट हैं, अभी अभी उनके टारगेट रेट नहीं हुए। तो यहाँ देखिए इसने हमने 662 रुपये का 6 रुपये 62 पैसे का हाई लगाया, तकरीबन 12 13% मूव इसने दी। तो एक दिन में अगर 12% आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आई थिंक इट्स एनफ। तो बहरहाल आज मार्केट चूंकि ऐसे ही थी तो ये दो हमारी कॉल हैं, बाकी कॉल हमारी इंटैक्ट हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, एंड पे हम आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक में मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ आप देखिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मार्केट में, ये डेली बेसिस पे है। तो मार्केट इस ट्रेंड को बड़े ऑनर कर रही है, बड़े काफ़ी देर से। ये देखिए मार्केट नीचे आती है और फिर देखें इस ट्रेंड लाइन पे टकराती है और फिर वापस चली जाती है। ये देखिए फिर आती है, टकराती है, फिर वापस चली जाती है। ये एक दफ़ा मार्केट ने इसकी खिलाफवर्जी की है, जब ये 8,000 पॉइंट गिरी थी और जब ये जंग का दौर था और यहाँ मार्केट जब 1,01,000 पे आई थी। वरना जब भी देखें यहाँ मार्केट आती है तो इस जगह को ऑनर करती है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह पर खड़ी हुई है, यानी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में। तो हमने यही लेवल दिया था अगला कि मार्केट इस जगह पर आ सकती है और मार्केट उसी जगह पर खड़ी हुई है। तो अब ये देखिए कि मार्केट अगर इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट रिस्की हो जाती है। दूसरा एक और चीज़ आप ये देखिए कि मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ अगर आप देखें तो इस बॉक्स के अंदर जो है वो चल रही है।
ये हमने जो बॉक्स बनाया हुआ है, आप देखिए मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, ये देखिए फिर नीचे की तरफ आती है फिर ऊपर चली जाती है। तो मार्केट ये ऊपर टच किया, फिर मार्केट यहाँ पे आ गई। तो अब या तो मार्केट इस बॉक्स को नीचे की तरफ तोड़े और या ऊपर की तरफ तोड़े, तो फिर मार्केट का कोई ट्रेंड बनेगा। लेकिन जब तक ये बॉक्स चल रहा है, आप ये देखिए ये 17 मार्च से चल रहा है, और तकरीबन ये देखिए तकरीबन आज क्या हो गई है, 17 तारीख, 28 तारीख हो गई है। तो तकरीबन आप देखें अगर, तो महीना डेढ़ महीना हो गया, मार्केट इसी तरह ही चल रही है, सवाई अगर ये दो मूव बीच में से निकाल दें। तो इस बॉक्स को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट किसी ट्रेंड में आएगी। बहरहाल, अच्छा अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए करना ये चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है, तो देखिए इस लाइन को तो इसने काफी हद तक ब्रेक कर दिया है। इसके नीचे मार्केट का 1,17,300 400 का जो लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो लाइन आपको लगी हुई ग्रीन नजर आ रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मार्केट 1,17,300 के लेवल को तोड़ती है, तो फिर मार्केट जो है इस बॉक्स को भी तोड़ देगी। इसका मतलब है कि फिर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, और फिर अगली सपोर्ट मार्केट के पास थोड़ी दूर जाके आ जाती है। तो एहतियात ये करनी चाहिए कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो यहाँ आप काम कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मार्केट इसको ऑनर नहीं करती और मार्केट नीचे आती है, तो मेरा ख्याल है कि परहेज इलाज से ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपका पैसा है, हिफाजत आपने करनी है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ नए स्टफ के साथ, और आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।